दर्ज हो चुकी है। दरअसल बंगाल में चुनावों के बाद जारी हिंसा पर बड़ी खबर यह है कि बंगाल पहुंची 4 सदस्यों वाली केंद्र की टीम इस वक्त राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने राजभवन पहुंची है। इस टीम को राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक दिन पहले यह टीम बैरकपुर पहुंची। इस टीम के सदस्यों ने हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। टीम में शामिल अधिकारियों ने वहां एक-एक कर लोगों से बात की और हालात के बारे में जानकारी भी जुटाई। हालात का जायजा लेने के बाद यह टीम अपनी रिपोर्ट गृह मंत्री अमित शाह को सौंपेगी। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से भी राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट मांगी है। चुनाव नतीजों के बाद राज्य के कई इलाकों में हुई हिंसा में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी। बीजेपी ने इसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार माना था। आशिका, जो ये टीम पहुंची है, राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात हो रही है, क्या चीजें निकल करके सामने आ रही हैं? देखिए, करीब 9:55 पर 10 बजे का समय दिया था इस टीम को राज्यपाल ने। ठीक 9:55 पर यानी 5 मिनट पहले ये टीम इसी दरवाजे से अंदर राजभवन के गई है और फिलहाल राज्यपाल के साथ ये जो बैठक है चल रही है। 4 सदस्यीय ये टीम है। कानून व्यवस्था को लेकर के विशेष तौर पर वार्ता होगी और बहुत समय से राज्यपाल खुद कानून व्यवस्था को लेकर या जो राजनीतिक हिंसा हो रही है उसको लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं। राज्य सरकार को एक्शन लेने की बात कहते रहे हैं और लगातार ट्वीट्स उनकी तरफ से आए हैं, चाहे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात हुई हो शपथ ग्रहण के पहले या शपथ ग्रहण के दिन, उस दिन भी इस बात की चर्चा की है। तो जाहिर है कानून व्यवस्था को लेकर के बात होगी और इसके बाद ये टीम आज कहाँ जाएगी। कल बैरकपुर के भाटपाड़ा ये टीम गई थी और आज कहाँ जाएगी और ये देखने की बात है। हालांकि राज्य में जगह जगह से जहाँ से हिंसा की खबरें आ रही हैं वहाँ जाकर इस टीम को लोगों से मिलना है और अपनी रिपोर्ट जो है वो जल्द ही सौंपना है गृह मंत्रालय को। इसी के तहत आज राजभवन में जाकर के और मुलाकात राज्यपाल से। ठीक है आशिका, तो राज्यपाल से हिंसा पर चर्चा हो रही है। अब से कुछ देर पहले ही टीम राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंची है। इसके बाद रिपोर्ट गृह मंत्री अमित शाह को देनी है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, एक आज की तस्वीर और एक कल की तस्वीर। राज्यपाल से जो मुलाकात हो रही है काफी अहम है। उसके बाद जो चर्चा होगी रिपोर्ट सौंपनी है। और कल जो टीम पहुंची थी पीड़ितों से मुलाकात की है, क्योंकि हमने देखा पिछले काफी दिनों से जब से नतीजे आए हैं तब से तो हिंसा और ज्यादा बढ़ गई है। कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है और ऐसे में जो टीम के 4 सदस्य हैं वो पीड़ितों से मिलने उन पहुंचे और जानकारी भी जुटाई। तो काफी अहम है क्योंकि हम देख रहे हैं कि गृह मंत्रालय काफी ज्यादा सख्त है और जो ये 4 सदस्यों की टीम है इनको गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट भी सौंपनी है और ऐसे में जो राज्यपाल जगदीप धनखड़ से इनकी मुलाकात है काफी अहम है। आशिका, ये टीम ऐसे समय में है क्योंकि कल जब टीम पहुंची हमने देखा कि विदेश राज्य मंत्री की काफिले पर हमला होता है और उससे ठीक एक दिन पहले जब ममता शपथ लेती हैं तो कहती हैं कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। कड़ा संदेश ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया था पहले ही दिन शपथ लेने के बाद, लेकिन 24 घंटों के भीतर केंद्रीय टीम जो आती है उससे नाराजगी भी कल देखने को मिली। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि शपथ लेने के 24 घंटे के भीतर सेंट्रल टीम आती है, मंत्री आते हैं और आरोप तो ममता बनर्जी ने ये भी लगाया कि जो मंत्री हैं वो गांव में जाकर के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल खड़ा हुआ था वो अब भी बना है। इस बीच राजनीति इसको लेकर के ज़रूर शुरू हो गई है। जसप्रीत, बिल्कुल राजनीति तो हो रही है, लेकिन आशिका, जो कल हमला होता है उसके बाद आज टीम राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर रही है। कल पीड़ितों से मुलाकात की थी, गृह मंत्री को रिपोर्ट सौंपनी है और टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर बड़ा आरोप था। टीएमसी इस पूरे विवाद पर क्या कह रही है? टीएमसी देखिए शुरू से ही बीजेपी को इसके लिए दोषी ठहराती रही है और ये तक अब टीएमसी के मंत्री कल फिरहाद हकीम का बयान आया था। ये कहा था उन्होंने कि क्योंकि बीजेपी जीत नहीं पाई चुनाव में इसलिए अब देश भर में बंगाल को बदनाम करने की जो है कोशिश की जा रही है, जिससे कि देश को लगे कि बंगाल में स्थिति बहुत ही ख़राब है और प्रेसिडेंट रूल के लिए ये एक जो है ज़मीन तैयार करने की कोशिश है। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने भी यही आरोप लगाया कि मेरे शपथ ग्रहण के 24 घंटे के भीतर टीम भेजी जा रही है, क्यों नहीं ये टीम जहां कोविड की दिक्कत है वहां पर क्यों नहीं टीमें भेजी जा रही हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, राजनीति बयानबाजी इसको लेकर के तेज़ हो गई है और फिलहाल एक्शन क्या होगा ये देखने की बात है। बिल्कुल, तो
तो आशिका हमारी सहयोगी जानकारी देते हुए इस बीच दो तस्वीरें आपके सामने हैं। जो एमएचए की टीम के 4 मेंबर हैं, उनकी राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात हो रही है। अब से कुछ देर पहले ये टीम राजभवन पहुंची है और क्या चर्चा होती है, क्योंकि काफी अहम ये मुलाकात, और इसके आधार पर जो रिपोर्ट होगी वो गृह मंत्री अमित शाह को सौंपनी है इस टीम ने। और दूसरी तस्वीर आप देखिए कल की, जब ये 4 मेंबर पीड़ितों से मिलने पहुंचते हैं, उनसे जानकारी जुटाते हैं, क्योंकि लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और बीजेपी बार बार ये कह रही है कि ये सब हो रहा है ममता बनर्जी के संरक्षण में। और ये हाल तब है जब तीसरी बार ममता बनर्जी ने राज्य की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और तब उन्होंने अपने पहले ही संबोधन में कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये उनकी प्राथमिकता है। उसके बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है।